हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में बात करेंगे हम यूट्यूब कमेंट्स। जो मैंने अभी अपनी लेटेस्ट वीडियो डाली थी बीटेक ब्रांच प्रीफ्रेंस की और कॉलेज प्रीफ्रेंस की, उस पर कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि भैया ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। तो मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो ही बना दूँ। बच्चों के सारे कमेंट्स, मेरे भाइयों के, उन बहनों के, उन सब के कमेंट्स के रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, वैसे तो मैं वही वीडियो बनाता हूँ काइट की, बताता हूँ आप सभी को, लेकिन हर वीडियो में मैं आपको वो बताता हूँ जो मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं वो बताऊँगा जो आप मुझसे पूछना चाहते हो। जैसा कि मैंने अपना चैनल खोल रखा है, इस पर वीडियो खोल रखी है लास्ट वाली जो मैंने अपलोड करी थी, और उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं। ठीक है, तो इन सारे कमेंट्स के रिप्लाई करेंगे। तो भाई और टाइम ना ख़राब करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला कमेंट है, भाई सेशन कब चालू होगा। भाई सेशन आपका चालू होगा अराउंड सितंबर में। ठीक है, क्योंकि उससे पहले 1 महीने का इंडक्शन प्रोग्राम चलता है और एडमिशन्स चलते हैं, काउंसलिंग चलती है। तो आपको जो सेशन होगा, फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होएगा, वो उससे सितंबर में शुरू होगा। ठीक है ना। और मेरे टाइम पे तो अक्टूबर में शुरू हुआ था, ऐसा भी अक्टूबर तक भी पहुंच जाता है। तो आपका सेशन सितंबर लास्ट या अक्टूबर शुरू में ही शुरू होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है ना। उससे पहले तो इंडक्शन प्रोग्राम चलता है, कोर्सेज चलते हैं, ठीक है, काउंसलिंग चलती है, तो इनमें बहुत टाइम चला जाता है। ठीक है, तो सेशन शुरू होगा सितंबर लास्ट में या अक्टूबर शुरू में। ठीक है भाई। फिर सेकंड कमेंट है, भैया हॉस्टल और एकेडमिक फ़ीस कितने इंस्टॉलमेंट्स में भरनी होती है। तो भाई हॉस्टल फ़ीस और एकेडमिक फ़ीस तो भाई एक मुझे पता है, जैसा मैंने देखा है बच्चे करते हैं, जैसे आपको इंस्टॉलमेंट में भरनी है तो 70,000 पहले सेमेस्टर में भरी जाती है, 70,000 दूसरे सेमेस्टर में भरी जाती है, मतलब हाफ हाफ हो जाती है फ़ीस। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में एक सर बैठते हैं, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है कि सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ख़राब है, तो इस वजह से मैं पूरी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, वो एप्लीकेशन लिखते हैं और उसमें टाइम मांग लेते हैं कि मैं अपनी फ़ीस इस डेट तक कर दूंगा, भर दूंगा, या फिर सेकंड सेमेस्टर में पूरी कर दूंगा। ठीक है, उसमें एप्लीकेशन लिख कर वो सर के पास ले जाते हैं, सर टाइम दे देते हैं, वो साइन कर देते हैं एप्लीकेशन पे। वो एप्लीकेशन साइन हुई, आपका अकाउंट ऑफिस में दिखानी पड़ती है और अपनी फ़ीस जमा कर देते हैं। ऐसे इंस्टॉलमेंट में जमा होती है, ऐसे नहीं है कि 3-4 बारी में जमा हो रही है। भाई जमा 2 बारी में ही होगी, हाफ पहले सेमेस्टर में और हाफ सेकंड सेमेस्टर में। फिर आपका जब फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो जाएगा तो आपके सेकंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आपकी पूरी फ़ीस भरी जाएगी, उससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है ना। तो हाफ हाफ करके भर सकते हैं फ़ीस, ऐसे 3-4 ऐसे नहीं 3-4 किस्त बंधवा ली कि अब इतनी भर दी, अब इतनी भर दी, ऐसे नहीं है, बस 2 बारी में भरी जाती है। ठीक है ना, आधी पहले सेमेस्टर में, आधी बाद के सेमेस्टर में, ऐसे होती है। ठीक है, ट्राई कर लेना आप उसमें रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके। अगला कमेंट है, भाई काइट और जीएल बजाज में से कौन सा लेना चाहिए। भाई बताया है मैंने, अगर मौज मस्ती चाहिए, बिल्कुल अंध की मौज मस्ती है, रात भर नाइट आउट कर रहे हो, घूमते फिर रहे हो, तो पहुंच जाओ अपने जीएल बजाज। AKTU से एफिलिएटेड है, AKTU के रूल्स चलेंगे सारे। भाई काइट क्या है, ऑटोनोमस हो गया है, अपने रूल्स हैं, अपना सब कुछ है, पेपर वगैरह सब अपने होंगे, तो पढ़ने के लिए काइट ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, अगर मौज मस्ती मारनी है तो जाओ नोएडा जीएल बजाज। फिर अगला कमेंट है, अटेंडेंस कितनी चाहिए और साइड में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते के लिए टाइम मिलेगा, भाई अटेंडेंस आपकी चाहिए 75% जो AKTU देता है। इस साल ऑटोनोमस हो गया है, जहाँ तक है 75 ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये कम कर देंगे अटेंडेंस क्राइटेरिया। 75% ही अटेंडेंस क्राइटेरिया रहता है। और भाई फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा टाइम कम मिलता है आपको, साइड में कुछ किसी और चीज़ की तैयारी करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता फर्स्ट ईयर में। ठीक है ना। तो मतलब मैं कह नहीं सकता, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करने में अच्छे हो
क्योंकि देखो 5 बजे तक तो आपकी क्लासेस चलेंगी ही चलेंगी, 9 से लेकर 5 बजे तक क्लासेस चलती हैं फर्स्ट ईयर में। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आप कुछ अलग कर सकते हो। फिर भाई उसमें और भी चीज़ें होती हैं, तो साइड में करने के लिए बहुत हैक्टिक सा हो जाएगा आपके लिए। हो तो जाएगा लेकिन बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत हैक्टिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइड में मैं इतना कहता नहीं हूँ फर्स्ट ईयर में हो, हाँ सेकंड ईयर में हो जाता है, पर फर्स्ट ईयर में बहुत मुश्किल सा है। बाकी आपके ऊपर, आप टाइम मैनेजमेंट कैसा रखते हो अपना, ठीक है ना। अगला कमेंट है शेर शेर का कमेंट कर रखा है। अगला कमेंट है भैया ब्रांच अपग्रेड का प्रोसेस बता दो, फर्स्ट ईयर के बाद ईई से ईसीई में जाना है तो कितनी सीजीपीए चाहिए और कोई दूसरा पॉइंट। भाई ब्रांच अपग्रेड के लिए आपको नंबर बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, 8.5 सीजीपीए से तो ऊपर नंबर होने चाहिए फर्स्ट ईयर में। और आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ईसीई में जाना चाहते हो तो भाई 8.5 सीजीपीए तो चाहिए ही आपको, बहुत पढ़ना पड़ेगा ब्रांच अपग्रेड के लिए। फिर जब आपके अगर इतने नंबर आ गए तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हो उसमें ए ब्लॉक में, डीन ऑफिस, डायरेक्टर ऑफिस, वहाँ पे अपने एचओडी के पास कि मुझे ऐसे ऐसे ब्रांच चेंज करवानी है। अगर फुलफ़िल करता है क्राइटेरिया तो आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी, नहीं तो नहीं होने की, ठीक है। नंबर चाहिए उसके लिए। अगला कमेंट है भैया वीडियो बनाइए, इस बार कितना प्लेसमेंट लगा है सीएससी ब्रांच में। भाई यार मैं अभी कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, मेरी जो है अब पेपर्स है मेरे, 10 जून से सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स है, क्लासेस बंद है मेरी, तो कॉलेज जाना हो नहीं रहा। तो यार मैं बना नहीं पा रहा वीडियो की कितनी प्लेसमेंट जा रखी है। बाकी जो जब पेपर देने जाऊंगा, जो मुझे पता चलेगा तो मैं जब बता दूंगा। भाई लेटरल एंट्री है या नहीं, और सीयूईटी से भी एडमिशन होता है या नहीं सीएससी ब्रांच से। भाई लेटरल एंट्री होती है सेकेंड ईयर में, ठीक है ना, और सीयूईटी से हो जाता है एडमिशन, देख लेते हैं आपके, पर फिर वो डायरेक्ट एडमिशन में ही आ जाता है, या तो एकेटिव काउंसलिंग से होता है या डायरेक्ट एडमिशन होता है, ठीक है ना। सीएससी ब्रांच के लिए 90% चाहिए 12th में। सीयूईटी में अगर रैंक अच्छी है तो ले लेते हैं ये, वैसे मैंने सुना तो नहीं है कि ये सीयूईटी से आया है, मैंने तो डायरेक्ट एडमिशन वाले बच्चे देखे हैं और काउंसलिंग वाले बच्चे देखे हैं। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? भाई जेई के जब सारे अटैम्प्ट ख़त्म हो जाएंगे, जब काउंसलिंग की स्टार्ट हो जाएगी। भैया प्लीज़ एक लेटरल एंट्री सीएससी एडमिशन प्रोसेस का वीडियो बना दो। यार दिक्कत तो यही आ रही है ना, मैं कॉलेज नहीं जा पा रहा, क्लासेस नहीं चल रही, कॉलेज नहीं जा पा रहा, इसलिए वीडियो भी नहीं बन पा रही। मैं लेटरल एंट्री के यार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, पर लेटरल एंट्री की बना नहीं पा रहे यार। चलो कोशिश करता हूँ, जाऊँगा एक दिन कॉलेज में जाता हूँ, ठीक है, लेटरल एंट्री की भी वीडियो लाऊँगा। CSIT वर्सेस CSAIML कौन सी बेस्ट है? भाई CSIT ले लो, CSIT बेस्ट है CSAIML के मुकाबले, ठीक है ना, CSIT ले लो। काइट में न्यू एडमिशन के लिए क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? भाई एडमिशन्स के लिए तो शुरू हो गए, एडमिशन्स तो शुरू हो गए, और क्लासेस आपकी सितंबर के पास में शुरू होगी, ठीक है ना। सितंबर मान लो, जो मेन क्लासेस होती हैं वो सितंबर में ही शुरू होती है, उससे पहले तो फालतू का ड्रामा एक चलता रहता है इंडक्शन प्रोग्राम का। इंडक्शन प्रोग्राम अगर आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो जाकर देख सकते हो काइट में, जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है ना। भैया PCM में 87% है, पर अगर केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर को कंसीडर करें तो 90.33% है। CSC स्पेशलाइजेशन मिल सकता है क्या? हेल्प प्लीज़। भाई कंप्यूटर कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है ना। PCM की देखते हैं वो परसेंटेज की, PCM में कितनी है। आपकी PCM में 87% है तो आपको IT मिल सकती है। CSC स्पेशलाइजेशन थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। वैसे तो कंसीडर करते नहीं है कंप्यूटर को, पर अगर आपके केस में कर लें तो आपको मिल सकती है CSC स्पेशलाइजेशन। वैसे PCM की मांगते हैं, आप एक बार कॉलेज में ट्राई कर सकते हो, कॉलेज में पूछ सकते हो, वो आपको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। वैसे IT तो मिल सकती है आपको अभी भी। ECE कैसा है काइट का? भाई ECE भी अच्छा है। काइट में 2 ब्रांच सबसे अच्छे हैं, एक तो कंप्यूटर साइंस की और एक ECE की। ECE के भी अच्छे खासे 4 से 5 लाख के एवरेज पैकेज लग जाते हैं प्लेसमेंट के, ठीक है ना। ECE भी अच्छी ब्रांच है, काइट में ले सकते हो आप।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट से हो सकता है एडमिशन। भाई इसका मुझे नॉलेज नहीं है, ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट क्या है तो मैं बता नहीं पाऊँगा, सॉरी। काउंसलिंग कब से स्टार्ट है बता दिया मैंने। भैया सेकंड ईयर में ECE टू CSIT में जाने के लिए ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो क्या अगर पढ़ें तो हो सकता है या फिर बहुत इम्पॉसिबल साइड पर होता है उतना स्कोर करना। भाई अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो तो आपकी CGPA भाई 9.1 9.2 इतनी होनी चाहिए। 9.5 तक भी मांग लेते हैं ब्रांच अपग्रेड के लिए, तो भाई मुश्किल है, क्योंकि 9.5 लाना या 9 से ऊपर CGPA लाना यार बहुत मुश्किल होता है, तो इम्पॉसिबल सा है। काइट में कितने रैंक तक CSC मिल जाएगी? 1,30,000 मिल जाएगी। भाई डिपेंड करता है कौन सी OBC से हो, SC ST से हो। अगर OBC SC ST से हो तो चांसेस आ जाते हैं मिलने का, अगर जनरल के हो तो बिल्कुल चांसेस नहीं है। वैसे तो CSC ये जो है 1 लाख से नीचे ही आती है, 80,000 पे ऐसे करके ही आती है, 80,000 85,000 पे। लेकिन जब थोड़ा सा कोटा लग जाता है तो उससे 1,20,000 30,000 तक पहुंच जाती है। आप बैठ जाना काउंसलिंग में, आपको मिल सकती है। आपकी 1,30,000 है ना, तो मिल सकती है, ठीक है ना। काउंसलिंग में बैठ जाना। भैया स्कॉलरशिप में कोई दिक्कत आएगी क्या ऑटोनोमस की वजह से? एंड एक और बात, JSS नोएडा IT वर्सेस काइट CSC सजेस्ट कर दो। भाई काइट CSC ले लो अगर पढ़ना है, आपको प्लेसमेंट चाहिए। अगर मौज मस्ती चाहिए तो JSS नोएडा है। JSS नोएडा की प्लेसमेंट काइट से अच्छी नहीं है, काइट की प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी है। और स्कॉलरशिप में कोई दिक्कत तो आने की नहीं है भाई, आएगी स्कॉलरशिप, सबकी आती है, ठीक है ना। SRM यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप आती है, वो भी तो अलग यूनिवर्सिटी है। काइट अलग यूनिवर्सिटी हो गए तो इसमें भी स्कॉलरशिप तो आएगी, ठीक है ना। और JSS नोएडा IT और वर्सेस काइट में सजेस्ट कर दिया है काइट CSC ले लो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, प्लेसमेंट अच्छा चाहिए, फ्यूचर अच्छा चाहिए तो ये ले लो, ठीक है ना। भाई PSIT कानपुर कैसा कॉलेज है, प्लेसमेंट कैसी है? भाई कोई मुझे अंदाज़ा नहीं है PSIT कानपुर का, सॉरी। भैया अभी भी एडमिशन्स काइट में चल रहे हैं ना, अभी सीट्स फिल नहीं हुई हैं ना CSC और ECE ब्रांचेस में। और न्यू सेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा काइट में? जुलाई से। प्लीज़ रिप्लाई। बाय द वे थैंक यू सो मच भैया फॉर दिस वीडियो। एडमिशन्स चल रहे हैं अभी, डायरेक्ट एडमिशन भी हो रहे हैं, ठीक है ना, जाकर ले सकते हो। और काउंसलिंग अभी स्टार्ट होगी और क्लासेस बता दी हैं मैंने, सितंबर में शुरू होती हैं। और जो है क्या पूछा है, जुलाई से नहीं सितंबर से शुरू होती है, ठीक है ना। अभी नहीं हुई सीट फुल, इतनी जल्दी नहीं होती, अभी तो शुरू ही हुआ है एडमिशन प्रोसेस। तो काउंसलिंग वाले बच्चे भी आएंगे। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप जाकर ले लो, क्योंकि कर देते हैं कि भैया सीट फुल हो गई, ये हो गई, ऐसे हो गई, वैसे हो गई। फिर जब एंड में सीट बच जाती है ना, काउंसलिंग वाले बच्चे आते हैं एंड में सीट बच गई, जब कॉल कर करके बुलाते हैं कि आपको इसमें लेना है तो आ जाइए, हम दे देंगे आपको। अरे जब चाहिए था जब तो दिया नहीं, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाकर ले लो। भाई AKGEC घर के पास है तो उसमें लूँगा, प्लीज़ सजेस्ट CS FW और CSC नॉन FW में किसको ऊपर रखो। भाई अगर पास में ही है तो AKGEC में ही ले लो, ठीक है। और वैसे CSC के प्लेसमेंट्स ज़्यादा अच्छी रहती हैं CS से, वैसे सेम ही रहती है वैसे, पर CSC को एक अलग दर्जा दे रखा है, अलग अपॉर्चुनिटीज़ उसकी मिलती हैं, तो CSC नॉन FW ले सकते हो, ठीक है ना। भैया गर्मी की और सर्दी की छुट्टी की ड्यूरेशन बता दो। भाई कोई गर्मी सर्दी की छुट्टी नहीं रहती कॉलेजेस में, ठीक है ना। सेमेस्टर के बीच में जो ब्रेक मिलता है वो छुट्टी होती है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद एक ब्रेक मिलता है, फिर सेकंड सेमेस्टर के बाद। ऐसे कोई नहीं है कि भैया गर्मियों की छुट्टी पड़ रही है, सर्दियों की पड़ रही है। भाई 50 से ऊपर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है, अब भी कोई छुट्टी नहीं है कॉलेज में, ठीक है ना। और पेड इंटर्नशिप के बारे में भी किसी से पूछ कर बता दो। भाई पेड इंटर्नशिप, भाई सारी इंटर्नशिप होती हैं, या इंटर्नशिप होती हैं कॉलेज में भी होती है, आप बाहर से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। और अभी आपको वो वाली इंटर्नशिप तो मिलेगी नहीं कि भैया जिसमें आपको पैसे मिलेंगे उल्टे, ठीक है ना। अभी तो शुरू में तो भाई पैसे दे के ही करना पड़ेगा। अगर आपका कहीं जुगाड़ है लगवा सकते हो तो लगवा लो। कॉलेज से ऐसे कोई इंटर्नशिप नहीं होती कि जिसमें आपको पैसे मिल रहे हैं उल्टा, ठीक है ना, आपको देने ही पड़ेंगे।
नहीं तो अगर आपका बाहर जुगाड़ है तो बाहर कर सकते हो इंटर्नशिप, ठीक है भाई। काइट CSC नॉन TFW वर्सेस GL बजाज CSC TFW, विच वन इज़ बेटर। भाई ये तो बिल्कुल पैसों का मामला आ गया भाई। अगर आप ट्यूशन फेयर सीट लोगे तो आपकी फ़ीस कम जाएगी, और अगर वो नहीं लोगे तो आपकी फ़ीस पूरी जाएगी। तो भाई देख लो, अगर आप पूरी भाई, वैसे तो काइट CSC अच्छी है GL बजाज के आगे, लेकिन अगर GL बजाज में भी CSC मिल रही है तो ले लो भाई, फ़ीस अपनी कम जाएगी, आपका ही फ़ायदा है। क्यों बेकार में 1,40,000 रुपये देना, क्यों भाई, अपना वहाँ पे जाकर पढ़ना, अच्छी प्लेसमेंट लेना, ठीक है ना। तो GL बजाज CSC TFW ले लो भैया। प्लेसमेंट में 60% ओवरऑल चाहिए भैया PCM में। भाई PCM में मतलब वो ये जो प्लेसमेंट्स में होता है ये ओवरऑल होता है आपकी, कि अभी तक जितने भी सेमिस्टर हुए हैं सबके मिलाकर आपकी मतलब 3 साल जब आप प्लेसमेंट ले रहे हो, जैसे आप 4th ईयर में प्लेसमेंट ले रहे हो तो 3 साल के पिछले जितने भी रिजल्ट आ चुके हैं ना उन सब के मिला के 60% होनी चाहिए। कॉलेज में जाने के बाद ये PCM VCM कोई डिपेंड नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। कॉलेज में अंदर जाने के बाद जो आप सेमेस्टर के पेपर्स देते हो उन सब की ओवरऑल 60% होनी चाहिए कंपनी में बैठने के लिए। PCM से कोई मतलब नहीं है भैया। एक 4th ईयर का सीनियर बता रहा था कि कॉलेज लाइफ नहीं अच्छी है काइट की, और ऑटोनॉमस हो गया अब तो और बेकार हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, चिंता की बात नहीं है। किसका है ये? हाँ, ऐसी कुछ चिंता की बात नहीं है कि ऑटोनॉमस हो जाएगा, आपके पढ़ने के लिए अच्छा हो जाएगा, और AKTU कॉलेजेस से तो अच्छा हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बता रखा है AKTU कॉलेजेस, AKTU यूनिवर्सिटी कितनी गंदी है, ठीक है ना। कॉलेज लाइफ अच्छी है, हम भी जीते हैं, मैं तो सच्ची बता रहा हूँ, मज़ा आता है मुझे तो कॉलेज में। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, सेकंड ईयर से अपना पूरी मौज आने लगती है। फर्स्ट ईयर में मैं भी पागल हो गया था कि भैया कहाँ इस कॉलेज में आ गया, क्या कर लिया। फिर जब सेकंड ईयर में आया, जब मिल गई इंडिपेंडेंस, भैया मज़े लो, तो खुद ही मज़े आने लगे। ऐसा नहीं है कॉलेज लाइफ भैया, 4th ईयर के क्या ही कहूँ, अच्छा है कॉलेज लाइफ सब अच्छी है, चिंता मत करो भाई। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मुझे काइट में ECE मिल रहा है, एंड IMSEC में मुझे CSC मिल रहा है, क्या करूँ मैं, कौन सा लूँ भाई। सुना है कि ECE बहुत टफेस्ट ब्रांच है। हाँ भाई, ECE टफेस्ट ब्रांच तो है ही, क्योंकि ECE में सब कुछ आपको अलग से ही पढ़ना पड़ता है भाई। प्लीज़ रिप्लाई, मैं क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई में, प्लीज़ भाई। CSC ले लो, IMS भाई, पर IMS इतना कुछ खास कॉलेज नहीं है, ठीक है ना ही उसकी प्लेसमेंट इतनी खास है। मज़े लेने के लिए, मज़े लेने वाला कॉलेज है। तो काइट में ECE ले लो, पर आपने तो ब्रांच ही दोनों अलग अलग दे दी, ECE CSC अलग ब्रांच है, अलग ट्रेड है, कंप्यूटर साइंस ECE अलग ट्रेड है। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो आप उसमें जाओ। अगर आपको CSC कंप्यूटर साइंस लेनी है, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर साइंस में चले जाओ, ECE में इंटरेस्ट है तो ECE में चले जाओ, ठीक है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर बात है ये तो। भैया मेरी 77 परसेंटाइल JEE में और 76 बोर्ड्स में है, तो क्या CSC से रिलेटेड कोई भी ब्रांच मिलेगी कि डायरेक्ट या काउंसलिंग काइट में? नहीं भाई, कोई ब्रांच नहीं मिलेगी CSC से रिलेटेड। भैया क्या ऑटोनोमस होने की वजह से फ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी क्या बहुत ज़्यादा? प्लीज़ रिप्लाई। नहीं यार, फ़ीस इतनी इंक्रीज़ थोड़ी हुई है, 1,40,000 फ़ीस है। मेरे टाइम पे 1,34,000 करके कुछ थी, अब 6-7 हज़ार बढ़ गई है, और हॉस्टल फ़ीस में 4-4 हज़ार बढ़ गई है, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, जैसे SRM ने बढ़ा रखी है 2.25 लाख, ठीक है, ऐसी कोई फ़ीस नहीं है, 1,40,000 फ़ीस है। भैया ECE लेकर नेक्स्ट ईयर में CSC अपग्रेड हो जाएगी? भाई हो तो जाएगी, पर बहुत टफ है, बहुत टफ। 9.59 CGPA से तो ऊपर होनी चाहिए। और भाई अगर आपको CSC चाहिए तो भाई ऐसा भी हो सकता है ये 9.5 CGPA मांग ले, ठीक है, जो लाना बहुत मुश्किल होता है सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, तो मुश्किल है, और ECE से मुश्किल है। भैया ECE से CSC IT में अपग्रेड हो सकता है? वही बात भाई, 9 CGPA से ऊपर तो मुश्किल है, ठीक है। ये सोच के मत जाना कि भैया हम अपग्रेड करवा लेंगे, अभी ECE में ले लेते हैं एडमिशन,
तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना, ऐसे मत करना। भाई काइट के ऑफिस का नंबर देना, भाई काइट के ऑफिस का नंबर मेरे पास थोड़ी है यार, ऑनलाइन चेक कर लो, ऑनलाइन मिल जाएगा। भाई ईसी ब्रांच कैसा है, अपग्रेड हो सकती है। ईसी ब्रांच अच्छी है, ऐसे कोई बेकार ब्रांच नहीं है, अपग्रेड की बता रहा हूँ मैं, बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। भैया बच्चों की स्कॉलरशिप पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ऑटोनोमस होने के बाद, नहीं यार कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। भैया डिफेंस वालों के लिए कुछ फ़ीस माफ़ है, 91 परसेंटाइल ओबीसी होम स्टेट डिफेंस सीएससी मिल सकती है। भाई यार कुछ प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में यार क्या ही वो मिलता है, कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है ना, डिफेंस में। बाकी मैंने सुना तो नहीं है कि मिला है किसी को कि उसके फैमिली में कोई डिफेंस में है तो फ़ीस में माफ़, ऐसा कुछ नहीं है, फ़ीस तो आपको देनी ही पड़ेगी पूरी, ठीक है ना। भैया यूपीटीयू की काउंसलिंग में होगा काइट में या नहीं होगा? भाई एक यूपीटी नहीं है, अब एकेटीयू बन गया है, वो एकेटीयू काउंसलिंग से होगा एडमिशन। भैया जीएल बजाज में ईसी वर्सेस काइट में ईसी वर्सेस पीएसआईटी कानपुर सीएससी कहाँ प्रीफर करूँ? भाई पीएसआईटी कानपुर का मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसा कॉलेज है कैसा नहीं। बाकी जीएल बजाज ईसी में और काइट ईसी में अगर आपको पढ़ना है, प्लेसमेंट्स लेनी है, मतलब काइट में थोड़ा सा पढ़ाई वाला वो आ जाएगा, जीएल बजाज नोएडा में वहाँ पे थोड़ा आपको फ्री मौज वाली ज़िंदगी आ जाएगी, ठीक है ना। काउंसलिंग कहाँ से होगी भैया? भाई काउंसलिंग एकेटीयू से होगी। विच कॉलेज आई चूज़, AKGEC और JSS नोएडा, कुड एनीवन प्लीज़ सजेस्ट मी? भाई AKGEC में रेस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, हालांकि उसकी प्लेसमेंट बढ़िया है, रैंक नंबर 1 का कॉलेज है, लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। और मतलब जैसे इवेंट वगैरह होते हैं, मैंने सुने भी नहीं है, फेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन JSS नोएडा में भाई मज़े हैं, आपको AKGEC में 75% अटेंडेंस रखनी पड़ेगी, JSS नोएडा में कोई अटेंडेंस का क्राइटेरिया नहीं है, अपना मौज लो ज़िंदगी के, नोएडा में पढ़ता है जाओ मज़े लो, ठीक है। तो पढ़ने के लिए चाहिए तो AKGEC और मौज चाहिए तो JSS नोएडा। भाई ECE में एवरेज कितना है? केवल एक बच्चे की 10 LPA के ऊपर लगी है, लेना वर्थित है या ABS में CSC? भाई ABS में बिल्कुल मत चले जाना, कोरा स्कूल है, नर्क हो जाएगी ज़िंदगी, ठीक है ना, भूल कर भी मत चले जाना ABS में, 80% अटेंडेंस मांगते हैं और पेपर इतने जीन नहीं देते, और कॉपी के भी नोट्स बनवाते हैं, चेक होती है कॉपी के नोट्स भी कि बना रखे हैं, जैसे स्कूल में मैम कॉपी चेक करती है ना, वैसे चेक करते हैं ABS में, ठीक है ना, तुम भूल के भी मत चले जाना ABS में। और भाई काइट में है प्लेसमेंट्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक बच्चे की 10 LPA से ऊपर लगे। भाई अगर बच्चे कुछ जवाब ही नहीं देंगे इंटरव्यू में, पढ़ने वाले नहीं होंगे तो कंपनी भी कहाँ से ही देगी, स्किल्स भी तो होनी चाहिए जब भी तो प्लेसमेंट्स लगेगी। कंपनी बड़ी बड़ी आती हैं, अमेज़ोन हो गई, गूगल तो ज़्यादा बता दी, अमेज़ोन हो गई, एसेंचर हो गई, ठीक है, ये इन्फोसिस, सारी कंपनी आती है। अगर भाई बच्चे में स्किल्स होनी चाहिए जब भी तो कंपनी देगी, फ्री में थोड़ी बांट रही है कंपनी कि भैया ले तू 12 लाख ले, 13 लाख ले, कुछ बताना भी पड़ता है उसमें, ठीक है, स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। NIET भी तो ऑटोनोमस हो गया है भाई, हो गया होगा, मुझे क्या पता, उसका मुझे पता नहीं है। काइट या ABS EC कौन सा अच्छा है EC और CS के लिए? काइट ले लो भाई, ABS के बारे में अभी मैंने बताया है, ठीक है ना। भैया डायरेक्ट एडमिशन में CSC मिल गया है और फीस मांग रहे हैं 1,40,000, तो सही है? हाँ भाई सही है, 1,40,000 ही है फीस, बढ़िया है, CSC मिल गया। काइट में काउंसलिंग AKTU से ही होगा? हाँ भाई AKTU से ही होगा। भाई इलेक्ट्रॉनिक ले सकते हैं? हाँ भाई ले सकते हैं, बिल्कुल अच्छी ब्रांच है। भैया 2,58,000 CRL OBC होम स्टेट CSC या फिर उसकी स्पेशलाइजेशन मिल सकती है? भाई नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा रैंक है, नहीं मिलेगी। भाई तुम कौन से ABS, भाई ABS कॉलेज की बात कर रहे हो? भाई ABS जो लाल कुएं पे ना गाजियाबाद में, उस ABS की बात कर रहा हूँ। ABS EC ABS IT दोनों एक जैसे ही हैं, कंपनीज़ ने ब्लैक लिस्टेड कर रखा है दोनों कॉलेजेस को, ठीक है ना। भैया आप ABS EC की बात किए हैं या ABS IT की? भाई बात तो मैं ये वाली होमवर्क वाली ABS IT की कर रहा हूँ,
पर ABS EC में भी केस हो गया है जय श्री राम वाला। ABS तो यार छोड़ो, ABS मत जाओ, ऐसी है ABS का मामला, ठीक है ना। अभी जय श्री राम वाला केस हो गया था, मैंने बताया था ना, तो वो ABS EC में हुआ था। ABS IT तो बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। दोनों एक दूसरे कॉलेज से, हालांकि मालिक उसके अलग अलग हैं, ठीक है, एक दूसरे कॉलेज से पैज लड़ाते हैं, ये कि इसने ऐसा कर दिया तो मैं भी ऐसे करूँगा, इसने ऐसा कर दिया मैं इसका उल्टा कर दूंगा। ABS EC और ABS IT, ठीक है ना। कंपनीज नहीं आती वहाँ पे, ब्लैक लिस्टेड कर रखा है कंपनीज ने, प्लेसमेंट नहीं है ABS में, ठीक है ना, उसमें मत जाना। भैया मेरी क्लास 12th में 89.6% है। मैं मेरे कोल काइट में टेस्ट है, क्या मेरा CSC ब्रांच में हो जाएगा? CSC ब्रांच में नहीं होगा। CS स्पेशलाइजेशन मिल सकती है, IT मिल सकती है, पर CSC में नहीं होगा, ठीक है ना। स्पेशलाइजेशन भी पता नहीं दें या ना दें, पर IT दे देंगे, तो चेक कर लो आप। भैया JSS में CS या AKGC में CS या काइट में CS, विच वन बेस्ट प्लीज़? भाई बता रखा है मैंने, कॉलेज की पूरी वीडियो बना रखी है, ये वाली वीडियो आप देख सकते हो। इस वीडियो पे ही तो कमेंट है यार, पूरी वीडियो बनाई है फिर भी आपको समझ नहीं आया, सब कुछ बताया है। भाई CS AI में मज़े कैसे कर पाएंगे? भाई मज़े कैसे कर पाएंगे, ये तो वही बता सकता है जिसने कहा है। अमन ने बताया था ना, ये पूछ के बताऊंगा उससे। भैया 95.6 परसेंटाइल 68 CRL, UP से OBC हो, क्या लूँ? भाई CSC ले लो तुम तो, कौन है ये? हाँ CSC ले लो, TWF सीट भी मिल सकती है, TWF सीट के लिए ट्राई कर लेना, ठीक है ना। काइट में CSC बड़े प्यार से मिल जाएगी। और भाई इतनी परसेंटाइल पे तो जहाँ आपका मन करे वहाँ जाकर ले लो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ट्यूशन फेवर सीट के लिए अप्लाई कर देना, आपको मिल सकती है, फ्री में होगी भाई BTech। सिर्फ यूनिवर्सिटी की फ़ीस जाती है उसमें, पेपर वगैरह की फ़ीस, वैसी फ़ीस नहीं जाती, ट्यूशन फ़ीस, ठीक है ना। भाई सिविल क्यों कर रहे हो, वो भी प्राइवेट से? कौन है ये? आशुतोष पांडे, ये मेरा ही दोस्त है क्या? भाई यार कर रहे हैं बस, अपना मोटिव तो अलग है, BTech तो बस डिग्री लेने के लिए कर रहे हैं। मैंने मेंस नहीं दिया तो भाई डायरेक्ट एडमिशन ले लो। मेंस नहीं दिया तो, अगर काइट में लेना है तो। सर आपको काइट वालों ने पैसे दिए हैं क्या? भाई काइट वाले कहाँ पैसे दे रहे हैं यार, वही बताता हूँ मैं, जो अच्छी बात, जो ऑनेस्ट रिव्यू है, जो ठीक है वही बताता हूँ। पैसे वैसे तो कौन ही दे रहा है, अगर पैसे देने लगे तो मौज ही ना आ जाए। भैया काइट में TFW वालों को कितना फ़ीस देना पड़ता है? ऐसे ही देना पड़ता है 15,000 के करीब। मेरी क्लास में है एक लड़की, ऐसे बस वो देती है ना, यूनिवर्सिटी फ़ीस देती है, ट्यूशन फ़ीस तो माफ़ हो जाती है, तो ऐसी उसकी 10 से 15,000 के बीच में पड़ती है। भाई IMS इंजीनियरिंग कॉलेज कैसा है? भाई बेकार है भाई, इसमें एडमिशन की सोच रहा हूँ, 94 परसेंटाइल है। नेता से बात करने के बाद फ़ीस वीस माफ़ हो जाएगी क्या? भाई नेता से बात करने के बाद तो कुछ भी करवा सकते हो आप, फ़ीस माफ़ का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि भाई फ़ीस तो देनी पड़ती है, तो इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। भैया CRL फॉर 4 लाख है, OBC EC पॉसिबल है क्या? हाँ EC पॉसिबल है, ठीक है, काउंसलिंग में बैठ जाना। तो भाई यही थे कमेंट्स जो अभी तक थे इस वीडियो पे, ठीक है ना। और भाई बता दिए हैं, सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर दिए हैं, ठीक है ना। अगर और कोई डाउट हो तो और कमेंट कर देना, अगली एक और वीडियो बना दूंगा कमेंट्स के ऊपर, ठीक है ना। भाई मैं तो एकदम ऑनेस्ट रिव्यू ही देता हूँ कि आप किस में जा सकते हो, जो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी BTech कर रहा हूँ, 3 साल हो गए। AKT यूनिवर्सिटी मैंने देख लिया कैसी है, बहुत बेकार है, इसलिए आपको काइट सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि काइट ऑटोनोमस हो गया है, ठीक है ना। और आपको जो अच्छा लगे आप वो लो, ऐसे कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि भैया काइट में ही चले जाओ, ठीक है ना। जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
एंड बेस्ट पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।